हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल अवर स्टडी स्टेज में। मैं ललित शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से अनग्रुप्ड डेटा का हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में देखें तो चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का, ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर का मिल जाता है। अभी तो हम लोग आप केवल मीडियन फाइंड करना सीख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो जब भी मीडियन आपसे पूछा जाएगा तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, जैसा कि हमेशा दिया जाता है, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो। एक क्लास इंटरवल आपको जरूर दिया होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसीज आपको दी होंगी। ये 2 कॉलम आपको एग्जाम में दिए होंगे। आपको क्या करना है, इस टेबल को इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में बना लेना है और एक कॉलम और बना देना है जिसका नाम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये 3rd कॉलम बनाना है, उसके बाद आप फॉर्मूले पे आएंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को टोटल कर करके आपको यहां लिखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये 5 है तो आपको पहली फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज लिख देनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, इस 5 में इस 15 को ऐड करके यहां लिखेंगे। तो 5 + 15 ये हो गया आपका 20। अब आपको क्या करना है, इस 20 को और 25 को ऐड करना है। बिल्कुल सही, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को बस आपको ऐड करते रहना है। तो 20 + 25 आपका ये हो गया 45, 45 + 30 75, 75 + 15 आपका हो गया 90 और 90 + 10 हो गया आपका 100। तो इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं इनका आप टोटल फाइंड कर लीजिए। तो जब आप इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल फाइंड करोगे तो आप क्या पाओगे कि इसका भी टोटल 100 आ रहा होगा। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये इसको चेक करने का तरीका होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो होगा और फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल होगा ये हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर ली। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप जो हमारा है वो है मीडियन क्लास फाइंड करना। जैसे आपको याद है, मोड वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, अभी मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। और वहां भी हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, मॉडल क्लास। तो यहां हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन क्लास। अब बात करते हैं मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है n/2। यहां पर n क्या है, वो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है इसको आप n कहोगे। तो यहां पर n हमारा कितना है, 100। तो n हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया कितना, 50। तो हमारा जो n/2 है वो आ गया 50। अब इसकी हेल्प से हम मीडियन क्लास निकालते हैं। अब आपको इस 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है। ठीक है ना, 50 को कहां सर्च करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो अगर आप सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखोगे तो यहां पर कहीं भी आपको 50 नजर नहीं आ रहा है। तो ये 50 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए यहां पर, यानी कि या तो 50 गिवन हो, मान लीजिए यहां 50 गिवन होता तो इस पूरे को हम मीडियन क्लास बोल देते। और अगर 50 नहीं गिवन है, मतलब जो भी n/2 आ रहा है वो गिवन नहीं है, तो उसको ग्रेटर में देखना है आपको। किसमें देखना है, ग्रेटर में। तो 50 से ग्रेटर यहां पर कौन सा नंबर है, बिल्कुल सही 75 है। 50 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 75 है। तो ये जो हमारा 75 होगा ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। फिर से समझ लीजिए, जो भी आपका n/2 आएगा, जैसे यहां पर n/2 50 आ रहा है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। अगर वहां 50 गिवन है, सपोज इस 45 की जगह पर 50 गिवन होता, तो मेरी ये वाली जो लाइन है ये हो जाती मेरी मीडियन क्लास।
लेकिन 50 गिवन नहीं है, तो मैं ग्रेटर देन देखूंगा। जो यहां n/2 आ रहा है उससे मैं ग्रेटर देन देखूंगा। तो ग्रेटर देन मेरा जो है 50 से ग्रेटर देन जो नंबर पड़ रहा है वो 75 पड़ रहा है, तो 75 मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख दूंगा मीडियन क्लास, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड करना। अगर इसमें आपने गलती कर दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, और ये अगर आप करने में एबल है तो फिर आप समझिए आपका सारा क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल में बंद कर सकते हो ताकि समझने में आसानी रहेगी कि हाँ भाई ये हमारी मीडियन क्लास है। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीडियन के फॉर्मूले में 5 चीजें होती हैं। एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 जो कि आपका ये है, ठीक है ना। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मतलब जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली आपको लेनी है, वो सी हो जाती है। एच क्लास साइज, जैसे कि यहां क्लास साइज 5 का है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको यहां पर लेकर के चलना है। और हाँ एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएगी। तो ये 5 चीजें आपको लिख लेनी है। फॉर्मूला जब याद होगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एल। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये है मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट है 155, यहां पे मैंने 155 लिख लिया। फिर मुझे चाहिए n/2, n/2 तो मेरे पास 50 है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, ठीक है ना। सेकंड मुझे चाहिए सी, सी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, मीडियन क्लास से पहले वाली। तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 75 है, उससे पहले वाली 45 है, तो सी आपको 45 यहां पर लेना है। एच यानी क्लास साइज, क्लास साइज अगर आप ध्यान से देखो तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट मुझे चाहिए एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ध्यान रखिएगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, वो भी मीडियन क्लास की। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 30, ठीक है ना। और 1 2 3 4 और ये 5 चीजें आपको फाइंड करनी होती हैं। और जैसे ये 5 चीजें अगर आप सही तरीके से कर ले जाते हैं उसके बाद आप यहां पर मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, बस आपका आंसर आने को तैयार है। तो मीडियन का फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, एल ये बिल्कुल अलग रहेगा, प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास साइज और अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अपॉन में क्या कर देना है आपको, फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला है मीडियन का, ठीक है। आपको मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको वैल्यूज रख देनी है। एल बिल्कुल सही 155 है, n/2 मेरा क्या है 50 है, सी 45 है, तो इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, 50 माइनस 45 को ब्रैकेट में रखेंगे। एच 5 है, और याद रखिएगा ये डिनोमिनेटर ये अपॉन का साइन है, केवल यहीं तक लगाना है, 155 के नीचे नहीं है। और फ्रीक्वेंसी क्या है 30। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। ये हो गया 155 प्लस 50 माइनस 45 हो गया आपका 5 अपॉन 30। तो मैं इसको चाहूंगा सिंपलेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये मेरा कितना आ गया 155 प्लस 5 अपॉन 6। अब बस इसको मुझे कैलकुलेट कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो 155 इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग इतना। तो मेरा आंसर आ जाता है 155.833। ओके, तो ये आपका आ गया मीडियन। तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मीडियन कैसे निकाला। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मीडियन आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही आएगा, 155 से 160 के बीच में वैल्यू आएगी। तो आप देख रहे हो ये 155 से ज्यादा आ रही है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा मीडियन क्लास जो होगी मीडियन उसी के बीच का होना चाहिए। अगर उससे कम या ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।